प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे राहु निवास के बारे में। राहु निवास का अर्थ है कि राहु किस दिशा में कब जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन किया जाता है कि राहु चारों दिशा में जाता है, लेकिन राहु जब चारों दिशा में जाता है उसमें वो अलग अलग प्रकार के जो महीने होते हैं उसके अनुसार राहु जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन से महीने होते हैं जो राहु अलग अलग दिशा में जाता है। तो इसका हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही वर्णन करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में राहु का जो वर्णन बताया जाता है, तो राहु शुरुआत हमेशा पूर्व दिशा की ओर करता है। पूर्वी की ओर चलते हुए दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी को जाती वापस पुनः पूर्वी पर आता है। राहु जब पूर्व दिशा की ओर निवास करता है तब उसमें महीने जो होते हैं वो इस प्रकार बताए जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में। राहु जब पूर्व दिशा की ओर जाता है तो उसमें महीना होता है कार्तिक मास, मार्गशीर्ष मास और पौष मास। इन तीनों महीने में हमेशा राहु की जो दिशा होगी वो पूर्व की ओर दिशा होगी, अर्थात इन 3 महीने में राहु हमेशा पूर्व दिशा की ओर निवास करेगा। फिर इसी प्रकार राहु पूर्व की दिशा को तय करते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाता है। दक्षिणी दिशा में राहु जब जाएगा जब चैत्र मास हो या माघ मास हो या फागुन मास हो, उस समय राहु हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। इसी प्रकार दक्षिणी दिशा को राहु तय करते हुए पश्चिमी दिशा की ओर जाता है, लेकिन पश्चिमी दिशा में जब जाएगा जब उसमें महीना वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास हो, उसमें राहु हमेशा पश्चिमी दिशा की ओर रहेगा। पश्चिमी दिशा को तय करते हुए राहु उत्तरी दिशा में जाएगा। तो उत्तरी दिशा में राहु जब जाएगा जब श्रावण मास हो या भाद्रपद मास हो या अश्विनी मास हो, उसमें राहु उत्तर दिशा की ओर निवास करता है। इस प्रकार 4 दिशाओं 3 महीने के अनुसार बताई गई है, अर्थात एक दिशा में राहु 3-3 महीने रहता है। 12 मास में तो 12 मास के 4 भाग करने पर 3-3 मास आते हैं और तीनों मासों में 4 दिशा की ओर राहु हमेशा निवास करता है। ये वर्णन ज्योतिष शास्त्र में इसका बताया जाता है। राहु जब इन 3-3 महीनों में 4 दिशाओं को तय करते हुए बताया जाता है, लेकिन राहु जब सन्मुख होता है, यानी कि हमें जिस दिशा में जो कार्य करना पड़ता है उसमें राहु को हमेशा सन्मुख नहीं रखना पड़ेगा। राहु सन्मुख हमेशा अशुभ बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को हमेशा अशुभ बताया जाता है। सन्मुख का हो तब उसमें हमें राहु सन्मुख रखकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे हमें उस मास में दरवाजा लगाना हो या कोई शुभ अन्य काम करने हो, लेकिन उसमें राहु को हमेशा पुट की ओर रखना, यानी पीठ की ओर रखना है। इसी प्रकार ये ज्योतिष शास्त्र में राहु का जो निवास है वो 3-3 महीने के अनुसार 4 दिशाओं की ओर बताया जाता है। अब हम राहु की चर्चा करेंगे 7 वारों के अनुसार। 7 वारों के अनुसार राहु कहाँ कहाँ निवास करता है उसके अनुसार हम चर्चा करेंगे। 7 वारों में राहु हमेशा शनिवार के दिन पूर्व दिशा में होता है, यानी कि जब भी शनिवार होगा उसमें जो राहु का जो निवास होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। पूर्व दिशा हमेशा ये राहु शनिवार के दिन निवास करता है। इसी प्रकार शुक्रवार को वो आग्नेय दिशा में निवास करता है। फिर आग्नेय दिशा को पार करता हुआ राहु गुरुवार को दक्षिण दिशा में रहता है और बुधवार को नृत्य दिशा में रहता है। मंगलवार को पश्चिमी दिशा में रहता है और सोमवार को वायव्य कोण में रहता है, यानी कि वायव्य दिशा में रहता है। रविवार को उत्तर ईशान दिशा में रहता है, यानी कि रविवार के दिन जो राहु का जो निवास होता है वह उत्तरी और ईशान को दिशा में होता है। उसमें राहु ये 2 दिशा तय करता है। इस प्रकार 7 वारों में ये राहु की दिशाएं बताई जाती है। जब भी हमें कहीं यात्रा करनी हो तो इन 7 वारों में से तो राहु जब हमारे, जैसे कि मान लीजिए आज शनिवार है
और हमें पूर्व दिशा की ओर यात्रा करनी, तो उसमें हमारा राहु जो काल होगा वो हमारे सन्मुख आ जाता है। इसी सन्मुख के समय हम यात्रा करेंगे तो वो यात्रा हमारे लिए अशुभ होगी, दुखदायी होगी, कष्टदायी होगी। उस समय में यात्रा राहु के सन्मुख काल में नहीं करनी चाहिए, यानी कि उसमें हमें पूर्व दिशा की ओर ना जाते हुए पश्चिमी दिशा की ओर हम यात्रा करेंगे, वो हमारे लिए शुभ रहेगी, क्योंकि उसमें राहु हमारे पीठ में आ जाता है, सन्मुख नहीं रहता है। तो ये राहु का 7 वारों के अनुसार निवास बताया गया है। अब 7 वारों में राहु का जो काल है, यानी कि राहु का जो समय है, वो भी विभिन्न प्रकार के समय बताया जाता है। जैसे रविवार के दिन, मान लीजिए रविवार है, तो उस दिन रविवार के दिन जो राहु का जो काल होगा या राहु का जो समय होगा वो साय 4:30 से लेकर के 6 बजे होगा। उस समय में 4:30 और 6 के बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। और भी कोई शुभ कार्य है, वो शुभ कार्य राहु काल में वर्जित माने गए। अगर हम उस समय कार्य करेंगे तो उसके हमें हमेशा कष्टदायी, दुखदायी परिणाम मिलेंगे। इसलिए रविवार के दिन राहु काल के समय हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर सोमवार के दिन, सोमवार के दिन जो राहु काल का समय होता है वो 7:30 से लेकर के 9 के बीच में होता है, यानी कि प्रातःकाल। सोमवार के दिन प्रातःकाल 7:30 से लेकर 9 के बीच में राहु काल का समय होता है। उसमें भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें कौन सा भी चौगड़िया चलता हो, कौन सा भी अच्छे योग हो, लेकिन राहु काल के समय उस समय हमें कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम उस समय करेंगे तो भी उसका परिणाम हमेशा बुरा ही मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए सोमवार के दिन प्रातःकाल 7:30 से लेकर 9 के बीच में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। फिर इसी प्रकार हम मंगलवार के दिन, मंगलवार के दिन दिवा यानी दिन के हमें उसमें ये विशेष ध्यान देना है कि जो टाइम बताया जाता है उसके अनुसार हमें कार्य नहीं करना चाहिए। तो मंगलवार के दिन 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में हमें राहु काल के समय कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये राहु काल का समय बताया जाता है मंगलवार के दिन। इसी प्रकार बुधवार के दिन राहु काल का जो समय होगा वो दिन के 12 बजे से लेकर के दिन के 1:30 बजे के बीच में होता है। उसमें भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उसमें 12 से लेकर 1:30 के बीच में राहु का काल होता है, भले उसमें अभिजीत मुहूर्त क्यों ना हो, लेकिन हमें उसमें राहु काल में अभिजीत मुहूर्त को भी त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसमें राहु काल का समय चलता है। बुधवार के दिन वह अशुभ होता है, और वैसे भी बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त को निश्चित बताया जाता है, यानी कि उस दिन अभिजीत मुहूर्त को श्रेष्ठ नहीं बताया जाता है। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त भी वो भी अच्छा फल नहीं दे पाते, इसलिए उसमें राहु काल होता है, और इस बात का हमें विशेष ध्यान देकर के कार्य नहीं करना चाहिए। फिर हम गुरुवार के दिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 1:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में, यानी कि दिन के 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में राहु काल का समय होता है। उसमें हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम शुभ कार्य करेंगे तो उसका भी हमें परिणाम बुरा ही मिलेगा। फिर हम शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के प्रातः 10:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में राहु काल का समय होता है। उसमें भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें कितने भी शुभ चौगड़िए क्यों ना हो, उसमें कोई भी अच्छा योग क्यों ना हो, लेकिन राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार शनिवार के दिन आपको बता दिया था, तो शनिवार के दिन हमें भी जिसमें राहु काल का समय होता है वो होता है आपके सुबह के 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में शनिवार के दिन, तो उस समय भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार 7 वारों में राहु काल का जो समय दिया गया है वो मैंने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन किया है। 7 वारों में राहु काल का जो निवास है वो भी उसको बताया है। 3-3 मास में राहु काल का कहाँ निवास होता है उसका भी वर्णन बताया गया है। तो हमें राहु काल का विशेष ध्यान देना चाहिए।
राहु के निवास के समय हमें विशेष ध्यान रख करके ही हमें शुभ कार्य करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में अच्छा परिणाम रहे, हमें हमारा जीवन सुखमय रहे। क्योंकि राहु एक क्रूर ग्रह है, जिसमें हम राहु के अशुभ प्रभाव में कार्य करेंगे तो उसका हमेशा अशुभ ही फल मिलेगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। तो राहु काल को हम समझते हुए, जानते हुए, उस समय को त्याग करते हुए अपना शुभ कार्य करना चाहिए। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन बताया जाता है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।